स्वामी के प्लान पर बीजेपी सांसद और विश्व हिंदू परिषद के नेता विनय कटियार का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। हमारे साथ हैं विनय कटियार जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपसी समझौते की तरफ जाना चाहिए, उसमें कोर्ट भी मध्यस्थ करने को तैयार है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि सरयू के उस पार मस्जिद बनाइए, नहीं तो हम रास्तों में बहुमत में आएंगे और इसके बाद मंदिर तो बनना ही है। मंदिर तो वहाँ है ही है, भव्यता दिव्यता देनी है, बाकी तो कुछ करना नहीं है। भव्यता दिव्यता देनी है, बाकी कुछ करना नहीं। आज भी गर्भगृह हमारे पास है, वो परिसर हमारे पास है। सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा है एक छोटा सा हिस्सा मुस्लिम पक्ष को दे दिया, वो हटा लें, उनके लिए जमीन का टुकड़ा हो सकता, हमारे लिए वो राम जन्मभूमि का परिसर है। इसलिए ये संघर्ष की बात चल रही है। हम चाहते हैं बातचीत से समस्या का समाधान हो, वो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन जब समझौते की बात करते हैं, लेकिन उस तरफ में अगर इस तरह का बयान आए कि आप वहाँ जाइए सरयू के उस पार, नहीं तो बहुमत से हम कर लेंगे राज्यसभा में बहुमत के बाद, तो ये तो समझौते का क्या तरीका नहीं लग रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने जिस तरह से कहा, एक तरह धमकाने के तौर तरीके से उन्होंने बात की। अब उन्होंने जो भी बात कही है ठीक ही कही है। सरयू उस पार भी विशाल बनाए। अयोध्या में तो मस्जिदों की कमी नहीं, बहुत सारे मस्जिदें हैं। राम जन्मभूमि के आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह मस्जिद ही मस्जिद है, तो इसलिए मस्जिदों को कोई कमी नहीं। बनाना चाहे तो अच्छा, सरयू उस पार बनाए। लेकिन समझौते की बात हो रही है कि आपस में सहमति तो बन नहीं सकती, जो तरीका है, जो उनका तरीका है उसको। तो आप सुन रहे थे विनय कटियार को, और ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने अब से 7 घंटे पहले ये ट्वीट किया था। वहीं इस मसले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का क्या कुछ कहना है, सुन लीजिए। हमारे साथ गिरिराज सिंह उनसे बातचीत करेंगे। सर, सुब्रमण्यम स्वामी ने जो ट्वीट किया है और कहा एक कंडीशन इंपोज कर दिया है कि सरयू के उस पार मस्जिद बन जाएगा, तो फिर बातचीत कैसे होगी जब आप इस तरह का प्री कंडीशन पहले ही चीजें रख लेते हैं? मैं इतना ही जानता हूं कि राम भारत के लिए करोड़ों करोड़ हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र है। अयोध्या उनका जन्मभूमि है। कोर्ट ने कहा है हिंदू मुसलमान मिलकर के इसको बनाए, और मेरा पूरा विश्वास है कि कोई न कोई रास्ता निकलेगा। बातचीत कैसे होगा जब कंडीशंस इंपोज होगा? मैं कह रहा हूं कि बातचीत से ही कोई रास्ता निकलेगा। तो आप सुन रहे थे गिरिराज सिंह को। आइए इस मामले पर कांग्रेस का क्या कहना है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। राम मंदिर बाबरी मस्जिद मामले में पिटीशन करता सुब्रमण्यम स्वामी ने आज ट्वीट करके कहा है कि सरयू के उस पार अगर मस्जिद बनाने को तैयार है तो बातचीत हो जाएगी। सर, ये कैसे बातचीत है कि आप पहले ही कंडीशन से इम्पोज कर रहे हैं एक तरह से? देखिए, मैंने कल भी कहा है, आज फिर दोहराता हूँ, ये कोई नई बात नहीं है। हमेशा से हमारा स्टैंड यही रहा है कि इस मसले को या तो बातचीत से सुलझाया जाए या जो भी न्यायालय का निर्णय हो उसको स्वीकार किया जाए। पर मैं ये भी कह दूं, भारतीय जनता पार्टी से होने नहीं देगी। दूसरे लोग जो जुड़े हुए हैं वो भी नहीं होने देंगे, क्योंकि इसमें बहुत से लोगों की दुकानें चल रही हैं, बहुत से लोगों के राजनीतिक हित हैं। अगर ये मामला सुलझ गया तो बहुत से लोगों के लिए ये चिंता का विषय हो जाएगा, दुखद हो जाएगा, इसलिए इसे होने नहीं। जिन्होंने ट्वीट किया क्या उनकी भी दुकान चल रही है? आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी की मैं इसमें सबकी तरफ इशारा कर रहा हूं, जो लोग वेस्टेड इंटरेस्ट वाले हैं। किसी एक का नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन बात ये चली चंद्रशेखर जी के टाइम में क्यों टूटी, बीपी सिंह साहब के टाइम में चली क्यों टूटी, या बाद में नरसिंह राव जी के टाइम में कुछ लोगों ने प्रयास किया क्यों टूटी। इसलिए कि इसमें जिनकी पहचानी बन गई इस विवाद से, वो इसे खत्म नहीं होने देंगे।